उन्होंने बताया कि मैंने वेद पुराण, रामायण, चालीसा, हर चीज में हमारे देवादेव महादेव को, जैसा कि बताया गया है कि ये जगत के गुरु हैं, पूरे संसार के गुरु हैं, तो क्या हम आपके गुरु नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन जब हम आप महादेव को अपना गुरु बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कितने गुरु भाई गुरु बना, महादेव को गुरु बना लिया, महादेव दया कर दिए, और जब दया महादेव कर देते हैं तो यही हम आप लोग हैं कि महादेव को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा गलती हम आपके अंदर होता है, क्योंकि हमारे साथ जी का कहना है कि अगर महादेव के गुरु बनाया तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट के लिए अपने गुरु महादेव को जरूर याद कर लो। वो चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे नातेदारी हो, अपने गुरु महादेव का चर्चा कहीं भी किसी स्थान पे भी 24 घंटे में एक बार उन्हें जरूर याद करना है। तो आइए चलते हैं, हम आप सभी गुरु भाई गुरुबाना को बताना चाहते हैं 3 सूत्र के बारे में। जैसा कि हमारे साहब जी ने बताया कि जो कोई भी हमारे गुरु भाई गुरुबाना भगवान भोलेनाथ को गुरु न बनाए हो वो गुरु बना ले, और जो गुरु बनाए हैं वो 3 सूत्र का पालन करे। और जिस आधार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसी आधार पे आप अपने गुरु महादेव को गुरु बना के 3 सूत्र का पालन करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि हमारे साहब जी ने बताया 3 सूत्र, और 3 सूत्र क्या है आप लोगों को बता दें कि 3 सूत्र अगर आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो 3 सूत्र अनिवार्य है। आप शिष्य या शिष्या हैं तो आपको इतना जरूर याद रहना चाहिए कि 3 सूत्र क्या है। अगर कोई गुरु भाई गुरु बना आपसे पूछ लेता कि भैया आप महादेव के गुरु बनाए हैं, तो महादेव के हम अगर गुरु बनावा चाहिए तो कैसे बनाई, मैं पूजा पाठ का कैसे माने के पड़त है, क्या करे के पड़त है। आज हमारे साहब जी अगर यह 3 सूत्र नहीं बताए होते, या 3 सूत्र के हमारे साहब जी कहते हैं महादेव को गुरु बनाने के लिए एक रास्ता है, क्योंकि जब 3 सूत्र हमें आपको नहीं मिलता तो किस आधार से हम अपने गुरु महादेव को मानते हैं, किस आधार से हम पूजा पाठ करते हैं इनका। क्योंकि हमारे साहब जी ने बताया कि हम आप इन्हें अपना गुरु बनाए। हमारे घर परिवार के गुरु हैं कि नहीं हैं, हमारे बिटिया बेटवा के गुरु हैं कि नहीं हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे गुरु हैं, हमारे बिटिया बेटवा गुरु हैं, हमारे मेहरारू गुरु हैं कि नहीं हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। ये मैं जानता हूं कि ये मेरे गुरु हैं, हमें प्रण कर ले। और यहां तक बता दें, हमारे साथ जी कहते हैं कि अगर आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो हर पल हर जगह आपको सोच होना चाहिए, क्योंकि महादेव गुरु दक्षिणा में कुछ लेते नहीं है। अगर शारीरिक इंसानियत गुरु बनाई जाए तो गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर नहीं है, लेकिन शिव चर्चा में ऐसा कोनो खर्चा नहीं है। कहा गया कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। अगर महादेव के गुरु बनावे के बाद तो मन से बनाओ, और मन एकाग्र करके बनाओ, क्योंकि जैसा कि हम आप जानते हैं कि दुख और सुख हम आप हैं, जब तक सुख रहेगा तब तक अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा अगर महादेव परीक्षा लेते हैं या कोनो दिक्कतें हम आपके ऊपर आई है, तभी भाग्य पर अपने कर्म पे सोच लें कि भाई हमारे नसीब में इतना लिखा था, इससे ज्यादा लिखा था, लेकिन हमारे महादेव का दया हुआ कि ये कम में ही कट गया। कुछ दंड ऐसे होते हैं कि छुआता होके चला जाता है, केवल छुआता होके चला जाता है। इतना हम आपको एहसास होना चाहिए, और इतने में हम लोग एहसास करना चाहिए कि हाँ हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन हमारे महादेव ने दूर कर दिया, हमारे गुरु महादेव ने दूर कर दिया। तो क्यों ना हम अपने महादेव को याद करें। हमारे साथी कहते हैं धूप दीप अगरबत्ती दिया कपूर ये कोनो जरूरी नहीं है, अगर बा तो जलाई दे, अगर नहीं बा तो मत जलाओ। लेकिन ऐसी कोनो बात नहीं बा कि महादेव धूप अगरबत्ती दिया के पैसा न दिए। ऐसा कोनो भी भाई गुरुबाना के घर ना हो, लेकिन लगन सबसे पहले हमारे साथ जी कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं, और विचार करने के बाद फिर मन में लाते हैं। कतो रिश्तेदारी जाए के बाद, कतो नातेदारी जाए के बाद,
गुरु बना लोग आप लोग कृपया शांत बना लीजिए। एक गुरु बना बीच में गए और बुराई में दुनिया कहाँ पहुंचे रहे। हाँ, कहीं रिश्तेदारी जा चाहे नातेदारी जा, हाँ यही चाहिए, यही चाहिए। अगर आप चर्चा सुन रही हैं, मेरा तो दिमाग मान लो इधर चला गया, लेकिन आप सबके तो दिमाग पे कहाँ तक हम बताए तो सोचना चाहिए। जैसे कुर्बाना ने पकड़ लिया कि रिश्तेदारी पे, और बिल्कुल सही बोले कि अगर चाहे रिश्तेदारी जाए चाहे नातेदारी जाए, वहां पे हम ये न सोचे कि हमारे पास धूप अगरबत्ती हम कहाँ पाए, कहाँ महादेव का पूजा करें, कैसे इन्हें याद करें। ये हम आपका भूल है। हम जाते हैं, नहाते तो जरूर हैं, खाना भी खाते हैं, तो आप नहा खा लीजिए। जब आपके फुर्सत मिले भैया भौजी से बोल बतियाए के, तब अपने महादेव की याद कर ले। लेकिन चेतना रहे, चाहे चेतना सोच रहनी चाहिए, क्योंकि आप रिश्तेदारी जाकर तब तो सोच घरे रहे काहे कि हमारे बच्ची लड़कियां छुट्टा है, पता नहीं कैसे हो कैसे ना हो। तो ऐसे यही सोच ले कि भाई हमारे गुरु को पूजा नहीं बाबा, अगर मेरे गुरु के पूजा नहीं में पूजा करे के बाद अपने गुरु के याद करे के बाद, चाहे पल भर 5 मिनट के समय मिले, लेकिन याद करना है। तो हमारे साहब जी कहते हैं कि पहले में दया, अगर हम आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो दया मांगे। किस प्रकार से दया मांगे? सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जब हम आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले धरती मैया के चरण पकड़ना, ऐसे नहीं कि गोद में दौलत है दिन रात, और नहीं कि गोद में आयु हो गया और तख्ता पर ये नहीं कि धरती माई के ऊपर नहीं बैठा है तो धरती है माई के ऊपर। तो सबसे पहले धरती मैया के गोड़े गिन लो, करे बाद कम से कम 5 प्रणाम अनिवार्य है। पहला प्रणाम जैसे आप उनको बता दें, देवादिदेव शिव गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम, आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि अगर आज हमारे माता पिता नहीं होते तो हम कहां से होते, आकाश से धरती चीर के नहीं आ जाते। इसलिए तीसरे में माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम। 3 सूत्र बताने वाले भैया हरिंदर साहब जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, क्योंकि साहब जी का दिन है जो कि हमें आप महादेव जैसे गुरु मिल गए। नहीं कौन बताने वाला था, कौन दिखाने वाला था, और दुख विपत्ति में साथ देने वाली देवी आनंद नीलम जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम। इन्हीं का देन है कि आज द्वारे द्वारे पे चर्चा यह फैला हुआ है। तो ये 5 प्रणाम हम आप कर लें, उसके बाद हम आपके पास जितना प्रणाम जितना भी देवी देवता मानते हैं मानिए, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता नहीं बना रहे, हम महादेव को गुरु बना रहे हैं। क्योंकि इतना दिन से हम आप भगवान भोलेनाथ की का नहीं जानते रहे। अरे हमारा अंदाज में कि 5-6 में पढ़ते रहे, तब से जल चढ़ाओ थे महादेव के, लेकिन तब दयानुभूतियां तो नहीं मिली, तब कहा करते रहे दयानुभूतियां नहीं मांगते रहे, तब कृपा करते कि हे भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा कर। हमारे साहब जी बताते हैं कि कृपा का मतलब होता है कि कर्म करो फिर पाओ, लेकिन दया का मतलब होता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी हमें चाहिए। आप लोग ऐसे में समझ लो, उदाहरण के लिए कि अगर एक भिखारी आए कि भैया हमका 10-20 रुपया दे दे, हमें भूख लगेगा, तो कहा हम आपको अगर कि पहले काम करो तो टोका दे, क्योंकि तो कह रहे भैया दया करे। दया का शब्द ऐसा ही होता है, चाहे मार भरे चाहे झगड़ा भरे, अगर आप समझाना चाहते हो कहा भैया पकड़ दया करे जाए तो गरीब बोल, तो दया का शब्द तो दया करे नहीं। इसलिए हमारे साहब जी बताते हैं कि हम महादेव से दया मांगे, दया अपने महादेव से दया मांगे, और दया का उल्टा होता है याद। जब बार बार दया मांगे तो महादेव को याद हमको क्यों नहीं, बार बार दया मांगे तो महादेव याद करिए। तो सबसे पहले जब सो के उठते हैं तो हम प्रणाम करें, प्रणाम करने के बाद हमारी गुरु बहना है तो आंचल सहित, और हमारे गुरु भाई है तो दोनों हाथ जोड़ ले, अपने हृदय से लगा ले, और हमारी गुरु बहना है तो आंचल से अपने हृदय से लगा के अपने गुरु महादेव से कहें। और ये भी बात है, जिसको जिस भाव में महादेव से दया मांगना है उस भाव में आप मांग सकते हैं। भाई कितने के नहीं आवत, हम ही महादेव के गुरु बना रहे, कुछ नहीं हो तो आप लोगों को बताइए, मंच पर बैठा झूठ नहीं बोलते, 1% झूठ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं आवत रहा। हम फोन पे हमारे भाई साहब हमारे भाई साहब के जो है सर, उन्होंने फोन पे बोला और मैंने लिखा
और एक समय था, हाँ, आपके घर में दुख नहीं, दुख के पहाड़ रहे, अड़ंत गड़ंत उड़ंतुआ चाहे जवन रहे, लेकिन अगर दिल मन से महादेव के याद करेगा और दिल मन से पूरे परिवार के साथ लपटिया जाएगा तो सौभाग्य। मेरा उस समय था कि इतना जो चर्चा खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया, इतना तक तो मैं पृथ्वी पे रहता था, यहाँ से लेकर कहा जाता था। लेकिन हाँ, इतना रोजा देखा, इतना बैठ देखा, इतना सोफा देखा, क्यों जिन्हें कोनो काम नहीं दे, काम दे तो हमारा महादेव। और आज इसी के सारे में पूरे विश्वास के साथ में मैं बैठता हूँ, कितना बड़ा वजह सोखा रहे बैठ जाए, हम बैठा रहे, वो हमका कुछ नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है अपने गुरु की, ये इतना दावा रखता हूँ, कुछ वजह सोखा नहीं भगा सकते, वो हमारे महादेव भगा सकते हैं। इतना मुझे भरोसा है और इतना विश्वास है। तो इसलिए कि अगर महादेव आपके गुरु हैं तो आप भूला हुआ है। तो पहले में दया मांगिए, दोनों हाथ की कटोरी बना के अपने गुरु महादेव से कहना है कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य या शिष्य हैं, अपने शिष्य या शिष्य पे दया करें, शिष्य के परिवार पे दया करें, शिष्य के लड़का बच्चा पे दया करें, शिष्य के पड़ोसी के ऊपर दया करें या रिश्तेदार के ऊपर दया करें। क्यों के लिए अपने महादेव से दया मांग सकते हैं। जो दया हम मांगे तो दया आप लो। फर्क बस इतना ही बतावा कि जस भक्ति तस शक्ति। नहीं, सुनिए, उस लगाव से आप भी, मैं बता दिया ना कि जब मेरा तबीयत खराब था, मेरा पूरा फैमिली, यहाँ तक मेरा भाई, भौजाई, बेटो, भतीजी, महतारी, बहन, जितना रहे एक साथ में लेके पूजा करे बैठे। लेकिन महादेव की ऐसा माया भाई कि 2 महीना में भूत प्रेत हो रहा है, तो भूत प्रेत नहीं माने भाई, जी के माने के माने कहे जकर नाथ बोले ना करुआ नाथ कैसे होई बाबा, चाहिए है तो दिन में रात कैसे हो। हमेशा अपने महादेव के ऊपर भरोसा करे। पहले में दया, हमने दया मांग लिया कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु बाबा, हमारी गुरु बहना के ऊपर दया कीजिए। अगर महादेव दया कर देते हैं तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने गुरु महादेव के पहले में अपने लिए दया मांग रहे हैं तो दूसरे में वही चर्चा कर दे, एक दूसरे से बता दे, समझा दे कि हाँ, हमने महादेव से दया मांगा था गुरु बहना के लिए या अपने भाई के लिए या अपने भतीजा के लिए, अपने गांव के लिए या घर के लिए, और महादेव ने दया किया। भैया यही मेरा चर्चा है। दूसरे सूत्र में ये करना है और तीसरे सूत्र में क्या करना है मेरे गुरु भाई गुरु बना। तीसरे सूत्र में हम नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करें। आप लोगों को बता दें, 24 घंटे में एक बार, चाहे वो हम आप घर पे रहे और चाहे नातेदारी रहे, चाहे रिश्तेदारी रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे बस में रहे, फर्क बस इतना ही रहेगा कि हम आप घर पे हैं, स्नान करके बढ़िया से धूप अगरबत्ती दिया कपूर जलाइए, महादेव की पूजा करब। और अगर ट्रेन बस रेल रिश्तेदारी में है तो धूप अगरबत्ती दिया हेरे न जाब। अगर हमारा मामी मामा मौसी हरण रखे रही तो जाब वहाँ पूजा, तो ऐसा तो बात नहीं कि मम्मी महादेव के मानत है, मौसी हर जगह महादेव के मानत है, और जहाँ जाए तम स्थान पाई जाए थे। तो इसलिए जहाँ नहीं मिलता तो वहाँ हम क्या करेंगे, किसी से मांगने नहीं जाएंगे। नहीं, यही गांव घर यही देश है, कह देगा बड़ा पुजारी बना, हम चाहिए धूप अगरबत्ती दिया हमारे घर का बहुत जरूर नहीं करे, अभी नहीं खरीदी तो ऐसा बात नहीं भैया, कुछ बोला नहीं है। स्नान कर ले, स्नान करने के बाद एक ही बोलिया बिछाई ले, बस हाथ जोड़ ले। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर घर पे है तो धूप अगरबत्ती दिया कपूर के साथ पूजा करना है, ट्रेन बस में है तो कुछ नहीं है, रिश्तेदारी है तो कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ के। और घर पे है तो धूप अगरबत्ती दिया जला के फिर हाथ जोड़ के अपने गुरु महादेव से प्रणाम कर ले। देवादी देव सिंह गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम, आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम, 3 सूत्र बताने वाले भैया हरिंद्र साहब जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, दुख विपत्ति में साथ देने वाले नीलम देवी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरा प्राण स्वीकार करो भोलेनाथ सिंह गुरु मैया भवानी, रमेश के प्राण स्वीकार करो महादेव, स्वीकार करो महादेव, स्वीकार करो महादेव। इस तरीके से हम आप प्रणाम कर रहे। फिर हमारे गुरु भाई है तो दोनों हाथ की कटोरी बना ले, अगर हमारी गुरु बना है तो आंचल सहित दोनों हाथ की कटोरी बना के अपने गुरु महादेव से कहें कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य अपने शिष्य पे दया करें, आपने दया कर अपनी दया करें, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु बाबा दया करें। इस प्रकार से
अपने गुरु महादेव से दया मांग ले और उसके बाद फिर अगर हमारे पास चटाई है तो उसको बिछा ले। और भाई ट्रेन बस में तो चटाई मिले न, जौनी अवस्था में है बस वही अवस्था में वही सीट पे उसी आधार पे आप बैठ जाइए। ये मत देखा कि चाची बैठी है का कहीं का न कहीं, अरे का कहीं का, बस इतना कहीं ना कि भगवान के याद करत है, इतना सोचिए आगे कुछ न सोचिए। बहुत यार और रहा थी जिनको वही उल्टा सीधा सोचे, बाकी बस अपने कहे हाँ भैया भगवान के अपने याद करत है, तो आप उसी स्थान पे बैठ जाइए। और घर पे हैं तो चटाई बिछा के अपने दोनों हाथ की मुद्रिका बना ले इस प्रकार से। ये तीनों उंगलियां सकनी नहीं चाहिए, अलग अलग रहनी चाहिए और इस प्रकार से रख ले। और सबसे पहले हम आपको बोलना है कि शंभुए गुरुए आहे नमः शिवाय। इतना कहने के बाद मेरे गुरु भाई को बना जब सांस खींचे तो नमः और छोड़े तो शिवाय, क्योंकि हमारे साथ जी बताते हैं हमें जाप करना है तो सांस के माध्यम से करना है। और तो और आप लोगों को यह भी बता दें कि जिस समय हम जाप करने बैठते हैं उस समय हम आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए हमारा कहाँ घर है, हमारा कहाँ लड़कियां, हमारा कहाँ गुरु का, कहाँ हमारा बछड़ू का, वैसे हमसे मतलब नहीं है। कहाँ हमारा बिजनेस का, कहाँ हमारा नुकसान होता, कुछ नहीं मेरे पास। क्योंकि आप लोगों को बताता हूँ जब हम वंदना विनती निवेदन महादेव से करते हैं तो लास्ट में कहते हैं ना कि तब द्रव्यम जगत गुरु, क्या कहते हैं कि तब द्रव्यम जगत गुरु तुम भूमेव समारोह। हे भोलेनाथ हे शिव गुरु बाबा हमारे जितना कुछ बा जमन कुछ हमारे पास बा सब कुछ आपके अर्पित कर दिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरे गुरु मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु मैं आपका चेला, और चेला वही करे जो गुरु आदेश करेगी। तो इस प्रकार से बैठ जाए और सबसे पहले बोले शंभु गुरु आए नमः। इतना कहने के बाद जब सांस खींचे तो नमः छोड़े तो शिवाय। और याद रखिए मेरा ध्यान अपना ध्यान अपने गुरु के चरण में होना चाहिए। अगर यह मन भटकता है, कुछ हमारे गुरु भाई गुरुबाना है जिन्हें दिक्कत होती है परेशानी होती है जब जाप करने लगते हैं वो जाप नहीं कर पाते क्योंकि उनको तो परेशानी रहेगा, उनका मन नहीं लगेगा जल्दी। उसका भी एक रास्ता है, आप महादेव से तय कर लो कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु बाबा आप मेरे गुरु है, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके चरण छोड़ के न जाओ, भले आखी मुंह के नहीं जोर बटे हम जाप कर पावत है तो आखी खोल के करो, आखी खोल के महादेव की देखत रहे जप करत रहे, फिर अंदर ध्यान होता रहे। धीरे धीरे आपके ऊपर जो कष्ट रहेगा वह दूर हो जाएगा। अंत में आप अपने गुरु महादेव का यह पंचाक्षर मंत्र जाप करने लगेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। मैं तो बोल के बता रहा हूँ लेकिन आपको बोलना नहीं है, मन ही मन करना है। इस प्रकार से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार से हम आप 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जिसको जितना तक हो जाए, जितना तक जिसके पास समय हो उतना अपने गुरु महादेव के जप में लगा दे। यह जप खत्म हो जाता है फिर आप जो है महादेव से दया मांग ले। दया मांगने के बाद आपके पास धूप अगरबत्ती दिया कपूर अगर कुछ बात महादेव की आरती दिखाई दे, अगर नहीं बा तो केवल हाथ जोड़ के अपने गुरु महादेव की आरती की जाए। जैसे कि आरती आप लोग जानते हैं कि हर जगह हर पूजा पाठ में बोली जाती है क्योंकि इस आरती में सारे देवी देवता का आरती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से कम 5 मिनट में गुरु महादेव का आरती कर दें। और आपके पास दिया दूध अगर है तो अपने बाएं हाथ में ले ले, अपने महादेव को दिखा दे। अगर ट्रेन बस में है तो वहां तक कुछ न होगा, वहां केवल ये सोचने की जना हम घरे महादेव को पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार से कि शिव गुरु रक्षे माम शिव गुरु पाहि माम शिव गुरु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। गुरु
गुरु महादेव के गुरु बनाए हैं, तो कम से कम मान लो कि इतना समय लगे, जितना समय हमें बताओ में लगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगा हो, और उतना ही समय लगे महादेव को याद करेंगे। अगर 24 घंटा का हम आपके पास समय बा, तो हम 24 मिनट अपने गुरु महादेव के लिए निकाल दें। अगर आप महादेव के गुरु बनाए हैं, तो आपको इतना होना चाहिए कि अपने घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करें। कितना जगह को पूरी पोआ बनाते हो अपने खाई भी दे